श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। प्रसंग चल रहा है भगवान श्री रामचंद्र पूरे वानरी सेना के साथ समुद्र के तट पर विराजमान हैं। 3 दिन से विभीषण के परामर्शानुसार शरण मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं। सागर से कोई उपाय कर दो जिससे हमारी सेना पार होकर लंका चली जाए। लेकिन सागर क्यों सुनने वाला। तब राम जी गुस्सा होते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि मेरा तीखा धनुष बाण लाओ जिससे इसको तुरंत सुखा दूं। तब लक्ष्मण जी खुश हो गए क्योंकि विनय से नहीं सुनता तो दंड तो देना पड़ेगा। अब जैसे ही राम जी बाण संधान करते हैं, छोड़े नहीं, ऐसे ही मानो ज्वाला समुद्र में लग गई हो। उत्ताल तरंगें उठने लगी, पूरा जल खौलने लगा। मगर घड़ियाल जितने भी जीव थे, तिमिंगल सब थर्रा उठे, कांपने लगे। मरने का डर सबके सिर पर सवार हो गया।
ये दुर्वस्था देखकर सागर तुरंत घबराया। अब उसकी नींद खुली। एक सोने के थाल में कुछ विभिन्न रत्न आभूषण जो चुनिंदे सागर में हैं, उनको लेकर के वो श्री राम जी के पास आया और विनय किया कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं जड़ हूँ, स्वभाव से जड़ हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सब सिंधु गहि पद प्रभु तेरे, क्षमहुनाथ सब गुण मेरे। भयभीत होकर भगवान के चरण कमल पकड़ करके बोलता है, हे नाथ, मेरे सभी प्रकार के दोष हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। गगन गभीर अनल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी। और कहता है, आकाश, हवा, आग, जल और पृथ्वी, ये सब स्वभाव से ही जड़ प्रकृति के हैं। इनका स्वतः शील ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथि न गाए। प्रभु आय सुते जहि कहाँ जस भई, सोते भांति रहे सुख लहई। कहता है, हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सभी वेदांत ग्रंथ यही गाते हैं। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। स्वभाव जड़ बना दिए, इसलिए हम जड़ होकर रहने में ही सुख पाते हैं। इसलिए आपके विनय को नहीं सुन पाए। प्रभु बल किन्ह मोहि कटिन्हि, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्हि। भोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कर रहा है, हे प्रभु, आपने अच्छा किया, मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा जीव का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। आप ही स्वभाव बनाए हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। कम बुद्धि है तो उसको बार बार समझाया जाए तब बुद्धि होगी। जिसका जो विकार स्वभाव से आप डाल दिए हैं, उस विकार को दूर करने के लिए वैसा ही उपचार भी किया जाएगा, तभी हो सकता है। जितना ही रोग जटिल हो, उपचार उतना कठिन, उतना जागरूकता, उतना धैर्य चाहेगा। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। हे प्रभु, आपका प्रताप अतुलनीय है। आपके इच्छा से मैं तुरंत ही सूख सकता हूँ। उतरी कटक न मोरे बढ़ाई, और आपकी सेना भी लंका चली जाएगी, लेकिन इसमें मेरी मर्यादा की हानि होगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं होगी। प्रभु आज्ञा पेल सुत गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ, सर्वांतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, सब में समर्थ। आपकी जो भी आज्ञा होगी, वो जीव जगत में जो कोई भी है, श्रुतियां गाती हैं कि वो उनको करना ही पड़ता है। उपनिषद कहते हैं, भयादस्याग्निस्तप्ति, भयात् तप्ति सूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्यु धावति पंचमः। भय के कारण आग ताप देती है,
भय के कारण हवा बहती है, भय के कारण इंद्र वर्षा करते हैं, भय के कारण यहाँ तक कि भय के कारण यमराज भी मृत्यु जीवों का मृत्यु विधान करते हैं। ये सब आप परब्रह्म की शक्ति प्रभाव के कारण ही हो रहा है। इसलिए आप अब आज्ञा कीजिए, मेरी आँख खुल गई है और मैं वह उपाय करूँगा जो आप आदेश करेंगे। सुनत विनीत बचन की कहाँ कृपाल सुखाई, जहि विधि उतरे कपिकट को तात सुख कहु उपाय। जब कोई विनम्र हो जाता है तो भगवान का स्वभाव है कि कितना भी अपराध हो उसको क्षमा कर देते हैं। प्रणतपाल रघुनायक, जो भी उनके शरणागत होता है तुरंत उसको अभय दान देते हैं। क्या अपराध किया वे उसकी गिनती नहीं करते हैं। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, भगवान 100 अपराध किया है और एक अच्छा कर दिया है, उसके लिए ही याद करते हैं। एक अच्छा को ही स्मरण करते हैं, उसके लिए ही बख्शीश देते हैं, बाकी अपराधों को ऐसे ही क्षमा कर देते हैं। इसलिए श्री राम जी बोले, ठीक है हे तात, ऐसा उपाय करो जिससे ये पूरी सेना निष्कंटक लंका को चली जाए। नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई ऋषियासी सफाई। अब समुद्र को एक बहुत पुराने हैं, बहुत इतिहास मालूम है, तो ये बोलता है नाथ आपके सेना में नील और नल नामक 2 बंदर हैं, दोनों भाई हैं। जब बचपन में ये लोग उपद्रव करते थे तो ऋषियों ने ही दंड देने के बदले अपना काम चलाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। ये लोग क्या करते थे, ऋषियों के विग्रह उठाकर नदी में जत्र तत्र फेंक देते थे। अब ऋषि लोग कहाँ खोजे, तो ऋषि लोग एक इनको अभिशाप जैसा ही दिए, लेकिन एक्चुअली अभिशाप नहीं है। वो बोले एक जहाँ भी फेंकेंगे जिस पानी में, इनका फेंका हुआ पत्थर तैरने लगेगा। अब तैर रहा है विग्रह, तो ऋषि लोग उठाकर फिर ले आकर अपनी कुटिया में प्रतिष्ठित कर देते। तो ये सागर बता रहा है, जिनके परस किए भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, ये कितने भी बड़े बड़े चट्टान को स्पर्श कर देंगे तो वे समुद्र में जल में नहीं डूबेंगे, और आपके प्रताप से, क्योंकि मर्यादा की सीमा तो आप हैं, आपके प्रताप से ये सारी वानरी सेना उस पार सहज ही पहुंच जाएगी। मैं पुण्योरधरि प्रभु प्रभुताई, करि हम बल अनुमान सहाय। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यश जस लोक हिति गाय। कहते हैं मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार
मुझसे बन पड़ेगा, मैं सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे समुद्र सहायता किया। समुद्र के जितने भी जलचर हैं वो सभी समुद्र के आदेश के अनुगामी हैं। जब राम जी की सेना सेतु बन गया था तो राम की सेना तो अपरंपार थी, पदम 18 युद्धक बनता। हाँ, एक इतनी सेना, पुल तो इतना लंबा चौड़ा नहीं बना, मगर घड़ियाल सब छत्ता के माफी तैर रहे थे और हिंसा वृत्ति को छोड़कर चुपचाप जल पर सट करके तैरने लगे और उनके ऊपर से भालू बंदर कूदते 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 उस पार पहुंच गए। ये शरण सुनि कृपाल सागर मन पीरा, कहीं हरि राम रण धीरा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपकी सुंदर यश पताका फैलेगी, यश गान किया जाएगा। और हे प्रभु, जिस आपका बाण अमोघ है, आप का बाण मेरे उत्तर तट पर कुछ दुष्ट राक्षस के रूप में मनुष्य रह रहे हैं, उनका वध करके आप इस बाण संधान का फल सार्थक कीजिए और मेरे भार को भी हरण कर दीजिए। उसका अनुरोध सुनकर के राम जी ने वैसा ही किया, अपना बाण उन दुष्ट मनुष्यों के ऊपर छोड़ करके सागर को भी सागर का भी उपकार कर दिए और अपना व्रत में पूर्ण किए। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्ष भयो निधि भयो सुखारी। अब वैसे तो सागर सुना है प्रभु का बल पौरुष अपरंपार है, लेकिन जैसे ही एक बाण पूरे दुष्ट लोग मारे गए, इसको देखा तब उसके प्रत्यक्ष उसको प्रमाण मिला और वह बहुत सुखी हो गया। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदिशितावा। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु के सामने वर्णन किया और फिर उनके चरणों की वंदना करके वापस चला गया। निज भवन गए, निज भवन गवन्यु सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायउ। निज भवन गवन्यु सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायउ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गणा। तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के गोस्वामी जी कहते हैं, यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुणगण समूह के धाम
संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी बिना किसी अन्य साधन भजन के सहज ही भव सागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि भगवत स्मरण, उनकी कीर्ति, उनके गुणों का चिंतन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो जिसकी चिंता करता है वो उसकी सत्ता पाता है। अब सहज भाव से श्री रामचंद्र जी के प्रताप का भी वर्णन है, उनके करुणा का भी वर्णन है, उनके कृपा का भी वर्णन है, उनके क्षमा दया का भी वर्णन है। ये सब विशिष्ट गुण जो कि एक मनुष्य को विशेष से भी विशेषतर बना देते हैं, ऐसे गुण जिनके अंदर हो उनको भगवान की संख्या दी जानी उचित ही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य सहस्रिया, ये सभी जिसमें विराजमान उनको भगवान कहते हैं। ये सभी श्री रामचंद्र जी के गुणावली का अनुसंधान करने से देखा जाता है कि वे अद्वितीय हैं। कहाँ उनको राज्याभिषेक होने का था, दूसरे ही दिन सुबह वनवास दे दिया गया, कोई मान बदल नहीं हुए, तुरंत चल दिए। पिताजी माताजी को समझाए और सीधे चल दिए वन को, और अपनी कौशल्या माता को जाकर बोलते हैं, आज पिता ने मुझको जंगल का राज्य दिया है, अब मेरा वहीं बड़ा बड़ा काम होगा। पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, अब मैं वहां जा रहा हूं। जब कौशल्या माता सुनी थी कि इसमें उनकी राम जी की सौतेली माता का भी हाथ है, तब उन्होंने पारिवारिक विवाद नहीं बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी महानता दिखलाते हुए उनको सहर्ष आशीर्वाद के साथ विदा दिया था। श्री राम जी यही नहीं, मां कैकेयी को भी नमन करते हैं और चले जाते हैं। फिर भरत जी जब सुनते हैं कि राम जी वन को चले गए और उनके विरह में पिता दशरथ स्वर्गवास हो गए, तो बहुत दुखी हुए और प्रतिज्ञा किए कि वे कभी अयोध्या के राजा नहीं होंगे। वे राम जी को मनाने के लिए उनके पास गए। बहुत देर तक एक क्या किया जाए, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम कवयो व्यक्ति मोहिता, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसमें कवि लोग भी जो क्रांतदर्शी होते हैं उनको कवि कहा जाता है, वे लोग भी मोहित हो जाते हैं। ये विराट संसद, एक तरफ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बैठे हैं, दूसरे तरफ भरत जी कितने ऋषि मुनियों के दल के साथ
और वहाँ जनक नरेश भी आ गए हैं, जनक जी भी आ गए हैं, मिथिलापति जनक जी भी आ गए हैं। सभी लोग कितने तरह से राम जी को कोई जाने के लिए भी बोलते हैं, कोई कर्तव्य निर्धारित करने के लिए करते हैं, सभी होता है। अंत में जो धर्म के विग्रह हैं भरत जी, वे सभी उत्तरदायित्व राम जी के ही ऊपर रखते हैं, क्योंकि राम जी हर मर्यादा में श्रेष्ठतम है। जब भरत जी के ऊपर बात आई कि भरत जो बोल देंगे वो राम जी करेंगे, राम जी ही बोले, तो भरत अब रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, अब विनती नहीं करते हैं, अब शरणागत हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपने मेरा मान रख दिया, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, अब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप जैसा कहेंगे वही नीति होगी और वही पालन करने में हम सबका हित है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी उनको आलिंगन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और अंत में लाई हुई खड़ाऊ को अपने पद से स्पर्श करके भरत जी को वापस लौटा देते हैं और इधर भरत जी अयोध्या में आकर उन खड़ाऊओं का राज्याभिषेक करते हैं और उसके प्रतिनिधि होकर के राज्य का कार्यभार संचालित करते हैं। और जंगल में जैसे राम जी बिना पद त्राण के दर दर घूमते हैं, कुटिया में रहते हैं, वैसे ही नगर से दूर जाकर के एक जगह पर्णकुटी बनाते हैं भरत जी और वहीं से रह करके भाई शत्रुघ्न के द्वारा पूरा राज्य का कारभार देखते हैं। ये राम जी की मर्यादा है। उनकी मर्यादा का जो गान करेगा उसे राष्ट्र नीति, देश नीति, समाज नीति, घर परिवार में सुख शांति, ये सभी पूर्ण रूप से विराजमान होगी, क्योंकि नीति के निर्माता, एक तरह से नीति के जो निधान हैं वो राम जी हैं। कोई भी ऐसा आचरण उनका नहीं हुआ हो जो मर्यादा का उल्लंघन करता हो और मर्यादा के अंदर न हो। इसीलिए हम पाएंगे पूरा आद्योपांत रामचरितमानस पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, राम जी सच में मर्यादा की मूर्ति हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्साय गदाधरण्यं मायामृगं दैत्ययेक्षितमन्वभाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सुंदरकांड संपूर्ण हुआ।